चलिए, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेके आ गए हैं जो सीधे के सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। सेम के सेम नहीं मिलेगा, लेकिन किस तरह से मिलेगा ये बताया जाएगा, लेकिन यही वैरायटी के मिलेगा। शांत अशांत पहचानने के लिए मिलेगा और आपको परिमेय अपरिमेय पहचानने के लिए मिलेगा। तो इसी से रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन है। आपको देखे में ही पता चल रहा होगा कि विविध प्रश्नवाली में बताया जा रहा है जो वास्तविक संख्या का विविध प्रश्नवाली है। ध्यान से समझना, इसमें आपको दो क्वेश्चन दे के जाएगा, 2 नंबर से 4 नंबर के, खाली इतना से दे के जाएगा। ध्यान से देखना। 5वां नंबर अगर पहला बार कोई आ रहा है तो लाल बटन को दबा दीजिए। 5वां नंबर में बोल रहा है इसका कि यदि भिन्न P/Q में हो। आपको पता है कि भिन्न के मतलब होता है P/Q। भिन्न के मतलब क्या होता है? P/Q। भिन्न बोले तो बटा वाला संख्या, ई बटा वाला संख्या बोले तो भिन्न बोलता ही है कि भिन्न उसी को कहेंगे जो P/Q के रूप में लिखा जाता है, लेकिन एगो कंडीशन देता है कि Q इक्वल टू नॉट 0। यानी कि आप 3/0 नहीं लिख सकते, आप 4/0 नहीं लिख सकते, आप फलना 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 बटा 0 नहीं लिख सकते। यानी कि नीचे 0 नहीं हो सकता, ऊपर 0 लिखिए, खुश होके लिखिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। 0 लिखिए, नाराज नहीं होना, कोई दिक्कत की बात नहीं। 0 लिखिए, नीचे फलना अपन नामों लिख दीजिए, लेकिन नीचे 0 नहीं होगा। ये भिन्न बोले तो बटा के कंडीशन है, बटा के आपका परिभाषा है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अच्छा, कहिएगा कि ऐसा क्या है जी, क्या नहीं हो सकता? तो आप 10वां क्लास के त्रिकोणमिति में पढ़े होंगे कि अगर बाटा में जैसे ही 0 आ जाएगा उसका मान इन्फिनाइट होता है। बात समझ में आ रहा है? उसका मान कैसे होता है? इन्फिनाइट होता है। तो ये भी है, ये भी मान इन्फिनाइट होगा। ऊपर से मतलब नहीं, 0 भाई नीचे देखें बोल देंगे कि उसका मान कितना हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो इनफिनाइट का मतलब होता है अनगिनत, एकरा कोई संख्या पर्टिकुलर नहीं कर सकते, अनगिनत इसका मतलब होता है। और इसको भागा दीजिएगा भाई 0 आएगा, इसको भागा दीजिएगा 0 आएगा, इसको भागा दीजिएगा 0 आ जाएगा। तो भिन्न पता चला कि भिन्न P/Q के रूप में ही लिखा जाता है। अभी तक पता न चला होगा, फिर से सुनना। 3 लिखा हुआ इसको भी भिन्न कहेंगे, कहे कि एक नीचे छिपा रहता है। 4 लिखा हुआ इसको भी भिन्न कहेंगे, कहे कि एक का चीज छिपा रहता है, नीचे छिपा रहता है, या तो बटा में जो लिखा रहेगा इसको भिन्न तो कहवे करेंगे। यानी कि इस तरह के संख्या जो सीधा सीधा लिखा रहा है या बाटा में लिखा रहा है उस सब को कची कहेंगे? भिन्न कहेंगे। पता चल गया कि भिन्न संख्या का खुद बोल रहा है कि P/Q है, लेकिन बोल रहा है कि Q बोले तो नीचे वाला जो है 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 5 आ रहा इतना के रूप का हो तो भिन्न का दशमलव प्रसार पूछ रहा है। तो दशमलव प्रसार में 2 गो होता है, एगो शांत होता है भाई, एगो क्या होता है? अशांत होता है। यानी कि एगो शांत चीज है और एगो अशांत चीज रहेगा, है ना? आप लोग ही खुद अपने आप में देखते होंगे कि वो फलना शांत है, वो फलानी का चीज है अशांत है। तो शांत और अशांत समझ में आ रहा है कि वो कोई शांत माहौल में रहता है, शांत ही हमेशा रहता है, कोई ऐसा रहता है कि शांत रहबे नहीं करता ओकरा से। तो ध्यान से समझना। तो वो वाला शांत अशांत नहीं है। इसको कैसे चेक करना है? तो ऊपर से मतलब नहीं है, ऊपर में कुछ भी रहे, ऊपर में कुछ भी रहे तो बोल दे रहे हैं पी के जगह पर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। लेकिन नीचे के आप तोड़िएगा तो 2 के पावर m गुने 5 के पावर n होना चाहिए, या 2 के पावर n गुने 5 के पावर m होना चाहिए। अरे एम एन खाली कुछ नहीं बताता, ये बताता है कि पावर में 2 3 4 1 0 रहना चाहिए। बात समझ में आ रहा? या अगर ऐसा नहीं रहेगा तो आपको इस तरह से देखना है, 2 के पावर n में रहेगा या तो 5 के पावर m में रहेगा। यानी कि खाली 2 के पावर में भी आ जाएगा या 5 के पावर में भी आ जाएगा, लेकिन नीचे नीचे, ऊपर से मतलब नहीं है। आ जाएगा तो उसको काची कर देंगे? शांत कर देंगे। और इसके साथ है कोई साथ है घूसा एकरा में, जैसे कि 3 घुस जाएगा, 3 के पावर n, 3 के पावर n, या इसके साथ है घुस जाएगा 7 के पावर चिलना। यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी इसमें इंटर किया, 2 और 5 के अलावा कोई भी इसमें इंटर किया, खाली 2 रह सकता है, खाली 5 भी रह सकता है, लेकिन एक अलावा इंटर जैसी करेगा बोल देंगे फलना अशांत हो। यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो यहाँ पर नीचे जो क्यू है इसको लिख के दे दिया है कि 2 के पावर 7 गुने 5 के पावर 5। अभी बताया कि 2 और 5 के फॉर्म में रहेगा तो काची कहेंगे? शांत कहेंगे। वही कहा 2 या 5 के फॉर्म में है तो कह रहा है कि दशमलव प्रसार कैसन होगा, तो कैसन होगा भाई? शांत होगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत?
शांत अशांत पहचानने में कोई दिक्कत, लेकिन आपको इस तरह से ला के पहचानना होगा, इस तरह से काजी करके ला के पहचानना होगा। शांत अशांत से आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर धोकड़ी में। ऐसे नहीं देगा भाई लिख के कि नीचे वाई से है, बाटा में लिख के दे देगा, जिसे बोले आपको 16/125। अब पूछेगा कि बताओ शांत है कि काची है। पहला काम कीजिएगा, अगर काट रहा है तो काट के हटा दीजिएगा, और नीचे वाला के गुणनखंड कीजिएगा अगर इस तरह के फॉर्मेट में आए। बोले तो 5 और 2 साथ है, या खलिए 2 आया काची है, खलिए 5 के रूप में आया, तब कह देंगे फलना जी शांत तू है। एक अलावा दूसरा नजर आया, 3 आया, 5 नजर आया, 7 नजर आया, 11, 9 कुछ भी नजर आया, बोलेंगे फलना बाबू तू काची है, अशांत है। कोनो दिक्कत? तो इस तरह के क्वेश्चन मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव में। लिख लीजिए 1 नंबर 2026 में क्लियर, या 2027 में दे रहे हैं, 2026 में दीजिए, 2027 में दीजिए, 1 नंबर आपका धोकड़ी में। जिसका धोकड़ी नहीं है ना, फराक में बांध लीजिएगा। चलिए अब 6ठा नंबर ध्यान से देखिएगा, सेम के सेम यही है। इसमें पूछ रहा है क्या भाई ना, कि यदि भिन्न इतना में हो और इतना के रूप का, और पी कह रहा है कि पी जो है 3 के पावर n का रूप हो। थोड़ा सा इसको मिटार लेते हैं, रफ वाला बात के है ना, रफ वाला के सफ कर लेते हैं। गलत चीज को मिटा दिया गया। चलिए खाली एगो शांत अशांत में का चीज हम लोग जाने ना जी, 2 और 5 के फॉर्म में रहना चाहिए, मुस्कुराओ कम है ना, 2 और 5 के फॉर्म में रहना चाहिए। और 2 और 5 के फॉर्म के अलावा दूसरा कोई इन करेगा, खाली 2 के फॉर्म में रह सकता है, खाली 5 के फॉर्म में रह सकता है, इन किया बोल देंगे अशांत है। कैसे है यहाँ पर देखो, भिन्न बोल रहा है कि चिलना 6 के पावर m n गुने 5 के पावर m है, तो यहाँ पर लिख देते हैं जो दिया हुआ। अरे क्यू के जगह पर लिख दिया, ऊपरवा में बोल रहा है छपरवा लिख दीजिए, तो इसको लिख दिए। कोनो दिक्कत है यहाँ तक में? यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब इसको कैलकुलेशन करके देखते हैं क्या होता है। 3 के पावर n और 6 के लिख सकते हैं कि 2 के पावर n गुने 3 के पावर n, करिएगा मजाक, कैसे लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 9वां क्लास में घातांक पढ़े होंगे, उसमें क्या बताया गया होगा कि अगर 2 के पावर m गुने 2 के पावर हो रहा जी x के पावर m गुने x के पावर y के पावर m हो, तो x y के पावर m कह सकते हैं। यानी कि अलग अलग है, पावर सेम है, तो दोनों को खोपचा में डाल के माथा पर टिक देंगे उसे, दोनों के खोपचा में डाल के माथा पर ये वाला टिक देना है। तो सेम के सेम पहले से माथा पर टिकल है, तो अलग अलग लिख ना सकते हैं जी। हाँ अरे गुना हो रहा है x और y के, तो 2 और 3 के गुना कीजिएगा 6 हो जाएगा, और माथा पे वो टिक देना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब ये वाला टी के सी वाला काचे होगा जाएगा, गुजर जाएगा, खुद खुशी। अब गुजरा था ऊपर काचे बचा हुआ है, 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर m। यहाँ कैलकुलेशन में कोई दिक्कत ना है तो हो गया आंसर। अभी बताएं 5 और 2 के फॉर्म में रहेगा, कुछ ना, आँख बंद करके शांत लिखिए। दिस इज, बोलिए कोई टेंशन, ये है आंसर। 7वां नंबर देखना, ये बहुत जरूरी है, ये भी आपको दे के जाएगा। 2026 में परीक्षा दीजिए, 2027 में दीजिए, दोनों साल में आपको 2 मार्क्स दे के जाएगा। धोकड़ी में रख लीजिए ना तो फराक में बांध लीजिए। ध्यान से देखना, बोलेगा जरूरी नहीं है कि √20 देगा, आपको रूट वाला कोई भी दे देगा। पूछेगा कि चिन्ह के बताओ भाई, परिमेय है कि काची है, अपरिमेय। चिन्हेंगे कैसे, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना। √20 है, रूट कितना 20 है, पहचानना है कि काची है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो इसको पहचानने के लिए हम क्या काम करेंगे कि √20 जे भी रूट में दे रहेगा उसको रूट से हटावे की कोशिश करेंगे। अगर रूट कहीं नजर नहीं आएगा, बस एक वो तरीका समझना, अगर रूट कहीं भी नजर नहीं आएगा तो कह देंगे कि वो अति परिमेय है, और रूट जहाँ नजर आवित रहेगा तब बोलेंगे कि अपरिमेय है। बात समझ में आया? फिर से सुनना, रूट में दे रहेगा, रूट से हटावे की कोशिश करेंगे, रूट नजर नहीं आएगा कहीं भी संख्या में, बोलेंगे कि परिमेय है। रूट कहीं नजर आ जाएगा तब बोल देंगे काची है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए, तो √20 है तो इसको हटावे की कोशिश करते हैं। 20 है, हटेगा कैसे जी? लइके फैका में पढ़े होंगे, 2 दहिया 20 और 2 पचे 10, यही
अरे बोलो जी, कोनो दिक्कत? जोड़ा लगाए वाला सुने होंगे, है ना? जोड़ा लगेगा छाता से बाहरी आएगा। आप देखिए तो यहाँ नजर काची आ रहा है, रूट नजर आ रहा है, हटावे के बाद भी रूट नजर आ रहा है, हो गया टीका आ गया काची में, दिस इज बस। तो धोकड़ी में 2 नंबर काची धोकड़ी में। ध्यान से देखिएगा, परिमेय परिमेय चिन्हला एगो दूगो क्वेश्चन हर एक बार पूछता है, समझ में आया? चलिए किस तरह से और पूछ सकते हैं, ध्यान से देखिए। जैसे रूट हो रहा जैसे 5 प्लस रूट अंडर 3 पूछेगा आपको कि परिमेय की अपरिमेय, तो कैसे बोलिएगा? अरे इसको कैसे बोलिएगा? इसको अपरिमेय बोलेगा। भाई रूट नजर आ रहा है, इसको हटाएंगे, हटबे नहीं करेगा, जिंदगी में कहीं नहीं हटेगा, बोलेंगे कैसे? बात समझ में आ रहा? जैसे एक और देख लीजिए, जिसे लिखा हुआ 2/x हो रहा 3 रूट अंडर 2, और यहाँ पर लिखा हुआ, ध्यान से समझना, बटा में 8, बटा में कैसे 8 रूट अंडर 18, इस तरह से लिखा हुआ। बोल रहा है आपको ना, बताओ ये वाला परिमेय है कि नहीं है? हम बोले रूट में नजर आएगा, अपरिमेय ठोकना है। अभी अपरिमेय ठोकना गलत बात होगा। कब ठोकना सही बात होगा? जब इसको हटावे की कोशिश करेंगे, रूट में से हट जाएगा, तब सही डिसीजन लेना है। ध्यान से समझना, 3 रूट अंडर 2 8 हो जाएगा। अच्छा रूट अंडर 2 2 है तो उसको हटेगा जे, नहीं हटेगा तो काची कीजिएगा, 18 के चेक कीजिएगा हटावे के। देखिए तो 3 गुना 2 और 2 के जोड़ा लगा, एकदम आंख भी दौड़ के देखना, 3 बाहर आ जाएगा। अरे सटल है तो गुना बजे, और 2 अंदर रह जाएगा। देखिए ना गुजर गया, दोनों अपने में लड़के, अरे हो रहा दोनों काची हो गया, गुजर गया, कट गया, 3 3 भी कट गया। बोलिए 1 बटा कितना है? 1/8 है। 1/8 में बोली तो एक में रूट कहीं नजर आ रहा है का? अरे रूट कहीं नहीं नजर आ रहा है। रूट नहीं नजर आएगा तो काची में ठोक दीजिएगा, बस 2 नंबर काची में धोकड़ी में, अलैकी लोग के फराक। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? तो परिमेय अपरिमेय अगर अभी तक भी दिक्कत होगा तो वास्तविक संख्या के जितना भी क्वेश्चन आया है, सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया जाएगा, और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, उसको आपको देख लेना है जाकर। चलिए एक और क्वेश्चन है कि चिलना, समझना ध्यान से, चिलना, इसको गुजार दें। अरे समझ में आ गया ना, जिसको मिटा ना दें। चलिए देखिए ध्यान से, बोल रहा है ना कि संख्या ई वाला एक शांत परिमेय अपरिमेय पूछ रहा है, कैसे है, परिमेय है कि अपरिमेय? ध्यान से समझना, परिमेय अपरिमेय चिन्हने के लिए हम क्या करेंगे, बहुत बढ़िया से देखना। अगर इस तरह से लिखल रहेगा, ठीक है, इस तरह से लिखा रहेगा, ठीक है, डॉट 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 डॉट, तो इस तरह को हम लोग परिमेय कहेंगे, काची कहेंगे, परिमेय कहेंगे। ना समझ में आ होगा, ध्यान से समझना। जैसे कि 1 2 3.5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, ये डॉट डॉट कहे का मतलब क्या है ना बउआ, सुनना ध्यान से। 9 के बाद डॉट डॉट है का मतलब 9 हर एक बार रिपीटेशन हो रहा है। बात समझ में आया? या तो यहाँ पर डबल 9 दे के डॉट डॉट लिखेगा, पता चलेगा कि हर एक बार क्या आ रहा है, 9 9 ही आ रहा है, तो 9 पर रेकडिंग दे देंगे, कोनो दिक्कत? और इस तरह के रेकडिंग वाला मिला, यानी कि डॉट डॉट वाला हट जाएगा, डॉट डॉट का जो होगा हट जाएगा, तब बोल देंगे कि फलना परिमेय है। अभी भी ना समझ में आ होगा, ध्यान से लिखिएगा। 5 6 5 6 डॉट डॉट, इस तरह से अभी भी डॉट नजर आ रहा है, डॉट डॉट नजर आ रहा है तो डायरेक्ट अपरिमेय में नहीं मारना, पहले चेक करना है कि डॉट डॉट हट रहा है कि नहीं हट रहा है। ध्यान से देखो, 5 6 5 6 हर एक बार रिपीटेशन हो रहा था, इसमें कह सकते हैं कि दोनों रिपीटेशन हो रहा है, दोनों पे एक बिंदु जी, अरे दोनों पे रेकडिंग, रेकडिंग के मतलब हो रहा है बार बार रिपीटेशन के लिए, तो इस तरह से लिखो, चाहे 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 इस तरह से लिखो, इस तरह से लिखो। रेकडिंग दो या दोनों पर काची खींच दो, एगो रेखा खींच दो, तो वो भी कहलाता है आपका रेकडिंग ही कहलाता है।
तो इस तरह के सिचुएशन वाला संख्या को काची कह देंगे, परिमेय कह देंगे। बात समझ में आया। अपरिमेय ओकरा कहेंगे जे इस तरह से रेकरिंग के फॉर्म में नहीं लिखा सकता, डॉट डॉट के ही फॉर्म में लिखल जा सकता है। जैसे देखिए ध्यान से, अभी बताया कि बार बार रिपीटेशन हो रहा है, रेकरिंग में लिख सकते हैं, कोनो दिक्कत। यहाँ देखिए ध्यान से 012 सेम के सेम आ रहा है का, तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं 012 फिर 012, देखिए ना इसको रिपीटेशन हो रहा है 012 तो एक पर रेकरिंग हम लिख सकते हैं, और रेकरिंग लिखे जैसी वाला डॉट डॉट हट गया तो वो काची हो जाएगा। बात समझ में आया। अरे यहाँ तक में कोई दिक्कत। परिमेय कहा जाएगा, काची कहा जाएगा, परिमेय। अच्छा वो लॉजिक समझ लीजिए आप, परिमेय वाला पता ना चलता होगा। 5.63 102 1002 1002 डॉट डॉट इस तरह से लिखा है। इसको हम पूछे आपको से कि बताइए परिमेय क्या अपरिमेय, तो कैसे बताइएगा। अपरिमेय बताएंगे, कारण क्या है कि 102 है, यहाँ 1002 है और जी 2 है, 2 है। इसमें क्या देख रहे हैं कि 012 सेम के सेम अंक के रिपीटेशन हो रहा है, लेकिन इसमें सिचुएशन चेंज हो रहा है, 102 1002 हो जा रहा है 1002। कोई पर पर्टिकुलर रेकरिंग आप दे ही नहीं सकते हैं, क्या कि इस पर दीजिएगा यहाँ 00 आ जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। यहाँ 000 आ सकता है, रेकरिंग दे ही नहीं सकते हैं, तो इस तरह के सिचुएशन वाला संख्या को काची कहेंगे, अपरिमेय कहेंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत। तो परिमेय अपरिमेय चिन्ह में कोई दिक्कत, लेकिन हम आपको से बोल रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन आपको परीक्षा में नहीं पूछेगा, एकदम निश्चिंत रहिए। इसको पूछेगा और करने गया शांत अशांत इसको पूछेगा, बस। अब खुश मुस्कुराइए, अब कहिए कि परीक्षा पास। इसको नोट करो। चलिए तो कितना नंबर तक हो गया है जी, 8 9 नंबर, 9 10। ध्यान से देखिए, एकदम ट्रिक से बताएंगे, झकाक सुन आपको आंसर लोकबे करेगा। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नहीं लिख रहे हैं, क्या आधा बोर्ड के तो क्वेश्चन है, आपके बुक में देखिएगा 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर बोल, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। हम आपको सुना दे रहे हैं, क्या कह रहा है कि एगो मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू बर्फी है। काजू बर्फी के गो है भाई, 420 को काजू बर्फी है। ध्यान से देखना, आपको रटे की जरूरत नहीं है कि कौन के लौसा निकलेगा कौन के मौसा निकलेगा, डेल फेकवन मास्टर बता दिल होगा, लेकिन हम बताएंगे कि काहे मौसा निकलेगा और काहे लौसा निकलेगा, ठीक है। तो उस पर गौर फरमाइएगा। 123 बादाम बर्फी है, कच्ची है बादाम बर्फी है। अच्छा, कहना क्या चाह रहा है ना जी, ध्यान से सुनना। बोल रहा है कि एक विक्रेता के पास इतना काजू बर्फी, 420 को काजू बर्फी है, 130 को बादाम बर्फी है। वह मिठाइयों का ढेर एक ट्रे में इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक ढेर में मिठाई की समान संख्या में हो एवं ट्रेन में न्यूनतम जगह ले सके। प्रत्येक ढेर में मिठाई की कितनी संख्या रखी जा सकती है। ध्यान से देखना, अब भी समझ में नहीं आया होगा। हम आपको से बोल रहे हैं ना जी, बोल रहे हैं ना, 1 कम 2 कम 3 कम लिखना खराब बात हो जाएगा। टोटल 18 गो स्टूडेंट है, टोटल क्या हुआ 18 गो स्टूडेंट है, छोकरा और छोकरी दोनों एक में है। आपको हम बोल रहे हैं कि आपको इसको इस तरह से इस स्पेस में अरेंज करना है कि जगह भी कम लगे और प्रत्येक लाइन में संख्या, प्रत्येक लाइन में लाइन के भी संख्या सेम रहना चाहिए और स्टूडेंट के भी संख्या सेम रहना चाहिए। कैसे रहना चाहिए, सेम रहना चाहिए। जिससे कि हम आपको से बात बोल रहे 18 रहेगा तो शायद तो नहीं होगा, 27 गो स्टूडेंट है, क्या वो 3 3 6 1 2 3, जैसे कि हमसे बोल दें 3 गो इसमें रहेगा, 3 3 6 इसमें रहेगा और 3 इसमें रहेगा, 27 गो बड़ी ज़्यादा हो जाए, मतलब क्वेश्चन सेट करके रहेगा। 9 गो है, क्या गो है 9 गो। पूछ रहा है कि 9 गो को इस तरह से अरेंज करना चाहिए, स्पेस भी कम ले, साथ में जी को नंबर ऑफ लाइन रहेगा उतना स्टूडेंट रहना चाहिए ना। समझ में होगा, ध्यान से देखिए। 9 गो में से 3 गो के खाड़ यहाँ करवा दिए, 3 गो के खाड़ यहाँ, 3 गो के खाड़ यहाँ करवा दिए। लाइन भी के गो है 3 गो है, आज प्रत्येक लाइन में स्टूडेंट की संख्या भी के गो है 3 गो है, और स्पेस भी इतना ही लेगा। अगर इसको लाइन में लगाइएगा इस तरह से तो 9 गो पहुँच जाएगा इनवा तक, स्पेस ज़्यादा क्या ले रहा है, अरे मिनिमम स्पेस इस तरह से लेगा।
मिनिमम बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्पेस लेगा, समझ में आया। यानी कि जहाँ समान की बात हो जाएगा, एक समान के बात होगा वहां पर ध्यान देना है आपको। एक समान के बात होगा, एक समान कुछो में रखेला कहे ब्रिज लगावे अथी लगावे, एक समान ना हो जाए राजी। 3 गो लाइनों है और प्रत्येक में 3 गो, यानी एक समान ना। जब एक समान के बात करेगा तो कुछ नहीं कीजिएगा, मौसा की याद कीजिएगा। किसको? बस की के गो है, वही आपका कच्चे हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? एक समान के बात करेगा मौसा निकालेगा। दूसरा बात, अगर इसके बात ना करके मैक्सिमम मान पूछेगा, कौन पूछेगा? मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा, फिर भी आपको कैसे निकालना है? मास से निकालना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत? अब एक अलावा दूसरा तरह के क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट अलग समझिएगा। बात समझ में आया? ध्यान से देखिए। तो इसमें पूछ रहा है कि काजू बर्फी बादाम बर्फी ट्रे में रखना है, ट्रे भी इस तरह से रहता है, इसमें खाचा बनावल रहता है ना, इस ट्रे में इसको रखना है, अरेंज करना है। तो ये भी बोल रहा है कि समान होना चाहिए और कैपेसिटी क्या होना चाहिए? कैपेसिटी मिनिमम होना चाहिए। यानी समान के बात कर दिया, एक समान के बात कर दिया, काची निकलेगा? मसा। बस 130 और 420 का मसा निकलेगा, मसा आता है, जिससे से काची हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? दूसरा सुनिएगा, अगला क्वेश्चन 10 नंबर में क्या मसा आता है ना जी, मसा निकल जाएगा ना। आगे सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा। एक सेना के सेवा दल के इतना सदस्य प्रदर्शनकारी 32 सदस्यों के सेना बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाला, एकरा में भी समान संख्या की बात कर रहा है। समान संख्या जैसी चेक करेंगे काची निकाल देना भाई, मासा निकाल देना है, काम खत्म। मासा किसको किसको निकाल दीजिएगा? 32 और कितना 616 को। समान जहां पर दिखाई देगा बस आंख बंद करके काम करना। ट्रिक समझ में आया? समझ में आया? बस उसी तरह से काम करना। अगला सुनिएगा, 11 नंबर बोल रहा है कि एक खेल के मैदान में फलना 12 मिनट 18 मिनट चलना। बढ़िया से सुनना, एक खेल के मैदान है, चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। सोनिया को मैदान का एक चक्कर लगाने में 18 मिनट लगता है। वृत्ताकार मैदान है, एक में ना 2 लोग दौड़ रहा है, एक गो के पूरा करे में 18 मिनट लग रहा है। यहाँ से स्टार्ट करके आ रहा है तो कितना लग रहा है? 18 मिनट। और एक गो के कह रहा है कि 12 मिनट लग रहा है, एक कितना लग रहा है? 12 मिनट लग रहा है। ध्यान से समझना, 12 मिनट लग रहा है। तो बोल रहा है कैसे कि मानते हुए कि दोनों एक ही बिंदु से चलकर लगाना प्रारंभ करते हैं तो एक ही दिशा में जाते हैं, तो यह पता लगा कि दोनों प्रारंभिक बिंदु पर कितने मिनट बाद आएंगे। एक में कोई समान असमान के बात नहीं कर रहा है, तो नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट हम बोलेंगे कि इसका काची निकाले भाई, लासा निकालेंगे। लेकिन इसके क्वेश्चन को समझिए, आप और आपके दोस्त दोनों मान लीजिए कि फील्ड में चक्कर लगा रहे हैं, फील्ड है, गोल गोल आप काची लगा रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। आप 18 मिनट में यहाँ से जाके यहाँ पर आ जा रहे हैं, ठीक। 12 मिनट में 12 मिनट में यहाँ से जाके यहाँ आ जा रहा है, तो यहाँ से तो स्टार्टिंग की है, तो ये 18 मिनट लग रहा है, तो इसको ये पीछे ना हो जाएगा जी, 12 मिनट वाला आगे ना रहेगा। अरे ये आगे रहेगा तबे ना आगे यहाँ पर पहुँचेगा। 18 मिनट एक लग रहा है तो ये काची पहुँचेगा, पीछे रहेगा, तो यहाँ पर पहुँचेगा। तो धीरे धीरे पीछे होइत काची हो जाएगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा जहाँ पर दोनों के मिलन होगा ना, समझे? फिर से समझना, ई 12 मिनट लग रहा है, यानी कि ई वाला फलना अगर यहाँ होगा ना तो 18 मिनट वाला ये नहीं होगा। बात समझ में आया? अरे तबे ना ज़्यादा टाइम लग रहा है पगल ठेठा। अगर ये यहाँ रहेगा तो ये ठेठा यहीं ना रह जाएगा। 12 मिनट में यहाँ पहुँचा तो पता चलेगा कि अभी यही है, अभी 6 मिनट और लगेगा तभी पहुँचेगा। बात समझ में आ रहा है? तब पहुँचा, लेकिन अभी दौड़ेला रुका नहीं, अभी आओ दौड़ रहा है। तभी भी यहाँ पहुँचा तो ये काची यहाँ पहुँचा होगा, यहाँ पहुँचा, फिर ये यहाँ पहुँचा तो ये अभी यहीं पहुँचल, फिर यहाँ पहुँचेगा तो ये अभी यहाँ पहुँचल, यहाँ पहुँचेगा तो ये अभी यहाँ पहुँचल, यहाँ पहुँचेगा तो एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि मिल जाएगा, काहे कि स्पीड में दौड़ रहा है, दौड़ी जा रहा है गोल गोल, अभी पीछे पीछे धीरे धीरे दौड़ रहा है। तो एक सिचुएशन ऐसे आएगा कि ओकरा एक समान फिर दौड़ एक समान आएगा और फिर क्रॉस करके पार करेगा। नहीं बुझा रहा है? जैसे गोल गोल दौड़ रहे हैं आप तेज में, आपका दोस्त धीरे दौड़ रहा है, तो आप एक चक्कर मार लिए ना तो ओकर सामने से फिर क्रॉस कर दीजिएगा। अरे होगा ऐसा? होगा। तो वही पूछ रहा है कि कितना मिनट में कितना टाइम में सुन हो सकता है, तो टाइम मोशन हो सकता है ना, लासा मारा ना, लासा हो गया।
इस तरह के टाइम वाला बात पूछेगा ना तो लसा कीजिएगा, इसे रटे की जरूरत नहीं, एक समान पूछेगा तो मसा विदाउट वाला का चाहिए लसा। यहाँ तक में कोई दिक्कत? या इसके बदले अगर पूछ देता कि घड़ी में एक टाइम में अति किस टाइम में एक समान घड़ी अति घड़ी में घंटा के सुई, मिनट के सुई और सेकंड के सुई आएगा, उसका भी काची करेंगे, छोड़ दीजिए। 2 से कितना 9, 2 छके 12, 3 3 9, 3 दूना 6, दिस इज 36 मिनट, दिस इज। चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए तो समझ में आ गया होगा, क्लियर होगा बात, नोट कर लीजिए, वोट कर दीजिए, लाइक